का हर्ष विहार, मंडोली, गंगा सहाय कॉलोनी, बैंक कॉलोनी और भी तमाम राजीव नगर से होते हुए आपने पूरा भ्रमण किया। और खास बात इस रैली की रही है कि वो मैक्सिमम महिलाएं थी। क्या लग रहा है आपके अनुसार? मेरे अनुसार ये लग रहा है कि जो हमारी महिलाएं हैं आधी आबादी हैं। यदि ये आधी आबादी मेरे साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ है, तो बीएसपी को जिताने में कोई भी जो पार्टी है वो बीएसपी को नहीं हरा सकती, क्योंकि जिसके साथ आधी आबादी उसकी जीत पक्की है। आप लगातार फील्ड में वर्क कर रही हैं और डॉक्टर साहब भी दूसरे फील्ड को संभाले हुए हैं, कि उनके साथ में पुरुष बल है और आपके साथ में महिलाएं बल है। तो क्या कि मैसेज क्या लोग अपने उससे तरीके से क्या दे रहे हैं? आप उनसे बात भी कर रही होंगी, बातचीत के दौरान क्या मिलता है? नहीं, अभी जितने हमने भ्रमण करते हुए आपने देखा होगा कि सभी जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों के तो शिक्षा को लेकर और बेरोजगारी को लेकर, बढ़ती हुई महंगाई को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। साथ में अपनी सुरक्षा को लेकर वो रात में कहीं आजकल छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है, कहीं भी जो है कानून व्यवस्था नहीं है। तो वो चाहती है कि जिस तरह से बहन मायावती ने जो उनकी 2012 में उनकी अपने बहुमत से सरकार बनी थी, यदि उनकी सरकार आएगी, बीएसपी दिल्ली में जीतेगी, तो वो उसी तरह की व्यवस्था को यहाँ पर कायम रखेंगी। और जिस तरह से उन्होंने सिर्फ बहुजन समाज के ही नहीं, सब जन समाज के जितने भी लोग थे, जितने भी दलित हैं, शोषित हैं, गरीब लोग हैं, उन सबके लिए भलाई के लिए योजनाएं बनाई। तो दिल्ली में आकर भी, केंद्र में आकर भी वो उसी तरह की योजनाएं बनाएंगी, सबको रोजगार देने का प्रयास करेंगी। और जो आज लग रहा है प्राइवेट सेक्टर में, जिस तरह से उन्होंने यूपी के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आरक्षण की व्यवस्था की, तो वो यदि केंद्र सरकार में भी आएंगी तो जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि हर जगह जो है जितने भी सब आउटसोर्सेज कर दिया जा रहा है, चाहे वो आपकी सफाई का हो, चाहे आपकी सुरक्षा का हो, चाहे उन सब में जो है आउटसोर्स कर दिया जा रहा है, जहाँ पर आरक्षण बिल्कुल खत्म हो गया है। तो वो आरक्षण को की जो व्यवस्था करेंगे, जिससे हमारा जो गरीब समाज है वो भी संपन्न हो सके, वो भी अपनी आत्मसम्मान के साथ जी सके, और वो भी जो है क्लास 1 की राजपत्रित अधिकारी तक पहुंच सके। वो हताश होकर, जब बच्चा पढ़ लिख जाता है तो वो पकौड़े तलने के लिए नहीं पढ़ता, वो पढ़ता है इसलिए ताकि वो एक स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। और जब उसको आजकल हमारी वर्तमान मोदी सरकार ने कहा कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल दूंगा, तो अब तक तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। लेकिन अभी भी 10 साल के अंदर कोई भी, चारों तरफ बेरोजगारी ही बेरोजगारी है। कुछ लोगों, चुनिंदा लोगों को ही प्रमोट किया जा रहा है। तो हमारे जो नव युवक हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हैं, वो अच्छी शिक्षा लेकर भी, उच्च शिक्षा लेकर भी बेरोजगार घूम रहे हैं और वो हताश होकर नशे के शिकार हो रहे हैं। इसमें भी हमारी सरकार का हाथ है, क्योंकि जगह जगह पर सरकारी ठेके खुले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि यदि बहन जी की सरकार आई तो ये जो सरकारी कॉलोनियों में, जो आवासीय कॉलोनी में जो ठेके हैं, वो ठेके ना खुले, उनके ऊपर पाबंदी लगे। क्या आप कि वे लोग भी आपके साथ में हैं जो भूले बिसरे लोग, जो आए, काम किया मान्यवर जी के साथ में, फिर उसके बाद किसी कारणवश वो पार्टी छोड़कर चले गए? क्या उन लोगों से भी आपकी बातचीत या मुलाकात हुई है? ये आप खुद देख रहे हैं कि जो लोग किसी कारणों से बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी या आपकी कांग्रेस पार्टी बीजेपी के अंदर चले गए, वो फिर वापस लौटकर बीएसपी में आ गए, क्योंकि जो सम्मान बीएसपी में मिलता है वैसा सम्मान कहीं भी किसी भी सदस्य को नहीं मिलता है। और बहन मायावती ने जो बीएसपी को छोड़कर दूसरे दलों पार्टी में गए थे, वापस यहाँ आ गए हैं, तो उनको पूरा सम्मान दिया है और उनको टिकट भी दिया है, जिससे कि वो लोगों के बीच जाकर लोगों की सेवा कर सके। और जो मान्यवर काशीराम जी का संदेश है, जो अम्बेडकरवादी नीतियां हैं, उन नीतियों का प्रचार और प्रसार कर सके। अब बहुत कम समय है, काम ज्यादा है, कुछ एरिया है जो कि आपको उसमें
घूमना है और काफी लोगों का डिमांड भी है कि इस एरिया में बीएसपी पार्टी का अभी तक कोई नहीं आया। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या मतलब कि अगर वहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है तो हमारी वीडियो को अगर वो देखेंगे तो उन लोगों को क्या मतलब कि आप संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ मीडिया के माध्यम से, ऐसी कोई भी कॉलोनी नहीं है जहां पर कि हम अन्य पार्टियों की तरह शोर शराबे के साथ तो नहीं पहुंच रहे, लेकिन जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो डोर टू डोर पहुंच रहे हैं और उनसे संपर्क बना रहे हैं, और हम भी उनके साथ जुड़ेंगे और जुड़ भी रहे हैं, और हमें जो है सबका जो है आशीर्वाद मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि हम इस बार भाजपा को ही, बीएसपी को ही संसद में लाएंगे, या दिल्ली में जितनी भी 7 सीटें, इन 7 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको बहुमत से जिताएंगे। मेरा नाम स्वाति गौतम है और मैं झोरीपुर से हूँ। और मैं 5 साल से पार्टी से जुड़ी हूँ, और अभी बस डॉक्टर अशोक कुमार जी के लिए हम यहाँ पर हैं सब, और कल की रैली, शायद कल परसों की रैली हमारी इधर की भी होगी, और आज हम यहाँ पर हैं। हम थोड़ा बस लेट हो गए यहाँ पे आने के लिए, वरना जरूर शामिल होते रैली में। और बस यही। किस चीज़ की? झोरीपुर की रैली बहुत अच्छी निकलेगी। हम लोगों को जा भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, तो जिस तरीके से निकले, हम तो उम्मीद रखते हैं कि बहुत अच्छी से निकले, चाहे पद यात्रा हो या बाइक रैली हो, लेकिन हमारा ज्यादातर ये है कि ज्यादा अच्छे से निकले। आपने काफी अच्छा वर्क किया है, जो चुनाव जो अनाप प्रकाश जी नहीं है, कंधे से कंधे मिलाकर के आप साथ में रहिए। क्या लगा कि वहाँ पे जो अभी जो जनता है, जागरूक जनता है, हालांकि कुछ ही वोटों से वो मार खा गई, कुछ वोट मतलब कि उससे मतलब हार गई थी, मगर आज भी वो सम्मानित चीजें वो रखी है। अभी आप आगे की आपकी क्या रणनीति है? आगे की देखो, लोग तो जिसे वोट बीएसपी को देना है वो तो देंगे ही, और कुछ लोग ऐसे हैं जैसे कि अंकल जैसे, जिनकी उम्र हो चुकी है, वो अब बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो कहते हैं बेटा हमारी तो उम्र हो गई, और महिला ज्यादा निकलती नहीं है क्योंकि उनका घर का काम इतना होता है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा बाहर निकले, समझाने की भी। हम फोन भी बहुत करते हैं, ज्यादा हर किसी के घर में हम नहीं जा सकते, लेकिन हम फोन भी करते हैं, समझाते भी हैं उनको। तो वो मेरे घर खुद लेडी से आती है कि बेटा अगर कुछ काम हो तो हमें बताएं, हम तुम्हारे साथ में हैं। आज भी। और बूथ का काम भी हमारा अच्छे से चल रहा है। अगर बूथ का काम हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है, और लोग हमारे पास आते भी, अगर बेटा बूथ के लिए कोई काम हो तो हमें बताना। तो आज भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं। ओके। मेरा नाम हेम सिंह गौतम है और मैं D1 हर्ष विहार में रहता हूं। बहुजन समाज पार्टी के लिए 23 मई 1984 से संघर्षरत हूं। 89 में पहला इलेक्शन जब बहुजन समाज पार्टी ने लड़ा तो बुलंदशहर में अनूपशहर विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर सूरजभान माहौर वहां से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बने और उनके साथ काम किया, और हमें विफलता हाथ लगी। उसके बाद हम दिल्ली आए। 1993 में बहुजन समाज पार्टी ने इलेक्शन लड़ा। उस समय हमारे यहाँ 2 विधानसभा क्षेत्र होते थे, एक सीमापुरी और एक नन्नगरी से श्रीनाथ जी प्रत्याशी हुए और सीमापुरी से प्राण सिंह। उनके साथ काफ़ी संघर्षरत रहे, लेकिन हमें सफलता हाथ नहीं लगी। जो हमारी दिल्ली की पहली निगम पार्षद कुमारी प्रेमलता जी रहीं, उनके साथ भी काम किया और सफलता हासिल की। उसके बाद 2008 में चौधरी सुरेंद्र कुमार और राम सिंह नेताजी 2 बहुजन समाज पार्टी के विधायक बने, जो आज बहुजन समाज पार्टी से महारत हासिल करने के बाद में बहुजन समाज पार्टी में नहीं हैं और आम आदमी पार्टी में शिरकत कर रहे हैं। हमारा मतलब
बाबा साहब के चलाए हुए मिशन को मजबूती प्रदान करना है। बहुजन समाज पार्टी कोई पार्टी नहीं, एक मिशन है। जिस तरीके से सर मेरा एक प्रश्न है, जी जितने भी लोग बहुजन समाज पार्टी से जितने भी लोग निकल के बाहर गए, दूसरी पार्टी में गए, ज्वाइन तो कर लिया, मगर वो कहते हैं, एक लांछन लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी वो कार्य नहीं कर रही है जो बाबा साहब और जो मानव कांशीराम जी का सपना था, जो मिशन था बाबा साहब का, और जो सपना था मानव कांशीराम जी का, क्या वो दूसरी पार्टी में जाते हैं, उस मिशन उस मूवमेंट को वो पाते हैं वहां पे? देखिए, जिसने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ा है वो मैं समझता हूं 80% वो सब नगण्य साबित हुए हैं। कोई कहीं कामयाब नहीं हो रहा है और फिर दोबारा बहुजन समाज पार्टी में आने के लिए प्रयासरत रहे हैं और हैं। उन्हें वहां बहुजन समाज पार्टी में ऐसा कोई बायलॉज तो नहीं है कि मतलब बैक से आप दोबारा रिटर्निंग आप कर सकते हैं? बैक जो आना चाहे उसका बहुजन समाज पार्टी निरादर भी नहीं करती। अभी आप देख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उसके खिलाफ है। दो रकाबों में पैर रखे, उसे बहुजन समाज पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करती। जैसे कि अभी इस सीट से विधायक रहे चौधरी सुरेंद्र जी, हाँ। काफी लंबे समय से वो विधायक भी रहे, जबकि इसी पार्टी में उनको एक अवार्ड भी मिलता है, जबकि इस दिल्ली में क्या पूरे मतलब यूपी में भी कोई ऐसा विधायक नहीं रहा है जो कि ऐसा अवार्ड पाने वाला, और वो भी बीएसपी पार्टी में रह करके उनको अवार्ड मिला। उसके बाद भी वो पार्टी चेंज कर देते हैं, कुछ दिन बीजेपी में रहते हैं, वहाँ पे उनको लगता है कि मतलब कि वो खुद ही अपने मुंह से बताया कि घुटन महसूस हो रही है, वो चीजें सामने नहीं, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर दिया, मगर वहाँ से भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे। अब ये उनकी अपनी सोच है, उनकी व्यक्तिगत सोच है, वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इसका मैं दरअसल मैं बात कर रहा था, मेरा जो मेन मोटो है बीएसपी का जो जनाधार है जो कम होगा, है ना, उसके बाद भी जो लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं दूसरे में, वहाँ पर भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा क्या मूवमेंट बना दे सर? आपके पास सर परिचय दे दीजिए, आप अपना परिचय। मैं अशोक कुमार राजेंद्र नगर से और बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और डॉक्टर अशोक कुमार के लिए जो अभी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से खड़े हुए हैं उनके लिए हम थोड़ा प्रचार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो इस बार बीएसपी से जीतें, यही हमारी कामना है। मैं रामेश्वर समोली वार्ड से, और मैं बीएसपी का कार्यकर्ता हूँ, और मैं यहाँ से निगम पार्षद का चुनाव भी लड़ा था मैंने। अच्छा, निगम पार्टी के हाँ, नगर में लड़ा था जी, बीएसपी पार्टी से मैंने। और मैं अब इन भाई साहब के साथ हूँ, अशोक जी के, और पूरी तरह से उनके लिए पूरा साथ दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। कोई जो भी हमारे साथी हैं उन्हें सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं, और धन्यवाद, इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप अपना परिचय दीजिए। ओके, ठीक है। आप यहाँ के क्षेत्र के काफी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो आज की भीड़ रही है, जो कैंपेनिंग चला है डोर टू डोर, तो क्या लगता है कि उससे आगे के क्या उम्मीदें जग रही हैं? नहीं सर, प्रथम तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने ये लाइव दिखाया है शायद, और ये जो आप यहाँ इन लोगों को देख रहे हैं, ये वो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे जिन्हें समाज के लिए एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी, और ये चाहते हैं दिल से कि बहुजन समाज पार्टी पहले की तरह अपना उसी रूप में आए जिस रूप में वो पहले थी। और यहां से हम डॉक्टर अशोक कुमार को सांसद बना करके संसद में भेजने का काम करेंगे। देखो साथियों, कोई भी पार्टी होती है, उतार चढ़ाव समय आता है, लेकिन आज के समय में जो हमारी पार्टी है हमारी पार्टी की सीधी टक्कर उन पूंजीपतियों की पार्टियों से है जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। उन पार्टियों से सीधी टक्कर बीएसपी की है। आपने देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड का अभी सभी पार्टियों पे लगभग सभी पार्टियों पे बहुत सारा इलेक्टोरल बॉन्ड का एक तरह का ब्लेम लगा हुआ है, और वो सच भी है। लेकिन आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी पे ऐसा कोई किसी भी तरह का भाई इलेक्टोरल बॉन्ड का या किसी भी तरह का कोई ब्लेम नहीं लगा है, और वो अपने कार्यकर्ताओं के पैसों से चलने वाली एकमात्र पार्टी है। आपने वो
मतलब कमी कहाँ हो रही है कि मतलब कि लोग साथ में जुड़ करके वो काम नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं वे लोग या पैसे के अभाव से या मतलब कहेंगे मतलब लालच है कि उनके साथ में मतलब दूसरी पार्टियों में ऐसे कुछ करो, कहाँ मतलब वो कमी कैसे आ रही है? देखिए, मैं मानता हूँ कि तो पहले जो कैडर चलता था, क्या वो कैडर मतलब उस कैडर में बैरियर लग गया है? निश्चित रूप से ये हुआ है, अभी बीच में ये हुआ है, लेकिन अभी जब से आकाश जी की एंट्री पार्टी में हुई है तब से कैडर का काम फिर दोबारा से स्टार्ट हुआ है। और अब के जो 2024 का चुनाव है, 24 के चुनाव में बहन जी ने पूरी ताकत अपनी लगा रखी है और प्लस जो कार्यकर्ता है वो बहन जी के कार्यों को देख करके वो भी अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में लगाए हुए है। और हमारे जो इस विधानसभा का है, इस विधानसभा के क्षेत्र में जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, ऐसा नहीं है कि वो इधर उधर गए हुए, वो पार्टी के साथ पूरी मजबूती, पूरी स्तंभ बना हुआ है, एक मजबूत स्तंभ बना हुआ है और वो कार्य कर रहा है। हमारा कोई भी पदाधिकारी निष्क्रिय नहीं है। और उस बात जो हमारी पार्टी में आता है और पार्टी में आने के बाद फिर दूसरी पार्टी में वो कन्वर्ट हो जाता है, चला जाता है। देखो, व्यक्ति का अपना कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वार्थ छुपा रहता है, लेकिन एक बात है, आदमी दूसरी पार्टी में जा तो सकता है, अपनी पूछ भी लंबी कर सकता है, लेकिन वो दूसरी पार्टी में जाके ताकतवर नहीं बना सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता, ना अपने समाज की बात उठा सकता। आप देख लीजिए, इसमें दिल्ली सरकार में हमारे जो SC/ST के 12 विधायक है, बताइए कौन समाज के लिए बात उठाते हैं? बताइए किसने उठाई? एक बहुत बड़े चेहरे रहे आनंद कुमार जी, राजकुमार आनंद जी, जो कि वो पार्टी छोड़ करके मतलब BSP में दोबारा से आ गए हैं। क्या लग रहा है कि मतलब कि वो यार इसमें ठहरेंगे या नहीं ठहरेंगे? निश्चित रूप से ठहरेंगे, वो ठहरेंगे। वो समाज के लिए आए हैं, पार्टी में आए हैं, उनका पार्टी ने उनका स्वागत भी किया है, पार्टी ने उनका मान सम्मान किया है, उन्हें टिकट दिया है लोकसभा सांसद का। नेताओं का ये कहना है कि आप लोगों ने अपना बूथ मजबूत नहीं किया। नहीं, कहे इस पर प्रश्न उठता है, बार बार प्रश्न उठता है कि बूथ मजबूत नहीं। नहीं, मेरा ऐसा नहीं मानना है, हमारा बूथ मजबूत है। बूथ के हमारी जो है पूरी टीम वो पूरी लगी हुई है और पूरा हमारा बूथ मजबूत है। चलिए नेक्स्ट। मैं जितेंद्र सिंह, यहाँ गोकुलपुर विधानसभा में 5 बार विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ। अब मेरे बाद में हमारे जो पीछे बैठे अरुण भाई, इनको अध्यक्ष पद सौंपा गया और उसके इनके बाद में अब लोकेश कुमार को इसका गोकुलपुर विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे युवा साथी हैं उन्हें मौका मिलता रहे, सीखते रहे, वे आगे बढ़ते रहे, तो ये कारोबार इस तरह आगे बढ़ता रहेगा। अगर जो हम युवा पीढ़ी को नहीं सिखाएंगे और तो एक दिन ऐसा होगा वो वहाँ पे सिस्टम आगे रुक जाएगा। और तो हमारी तो सोच ही रहती है कि जो हमारे युवा साथी हैं उनको मौका मिले और आगे बढ़े, और हमारी देख रेख में जो काम होएगा और तो कहीं गलती होगी तो उसको सुधारने का काम करेंगे। चलिए सर। मेरा नाम यूसी प्रसाद है, मैं BSP का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं मथुरा से आया हुआ हूँ। और मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि ये बहन जी ने डॉक्टर साहब को ये कमान सौंपी है, और इसमें हम लोगों को मेहनत करके डॉक्टर साहब को सफल बनाना है। और मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी हैं हमारे यहाँ BSP के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, तन मन धन से या ढंग से मेहनत करें, हमारे डॉक्टर साहब को आगे बढ़ाएं और पूरी सफलता के साथ पूरी मेहनत करें। मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं गोकुलपुर विधानसभा के जोरीपुर क्षेत्र से आता हूँ और सभी लोग बहुत ही सपोर्टिव हैं। सबका, आपका भी और सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने आज जो सहयोग दिया है। और अभी आपने क्वेश्चन उठाया था कि लोग पार्टी को छोड़ के क्यों जा रहे हैं। ये मिशन की बात है जो बाबा साहब ने बोली थी कि पढ़े लिखे लोग ही हमें धोखा देते हैं। ये उसका एक नमूना देखने को यहाँ मिलता है कि लोग हमें छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन उनकी कदर उतनी नहीं वहां पे होती है जितनी बहुजन समाज पार्टी में होती है। सन 98 से मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, अब सक्रिय हुआ हूँ ज्यादा, क्योंकि थोड़ा राजनीति में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा आने लगा तो मैं हो गया सक्रिय। जितेंद्र जी के बाद अध्यक्ष पद मैंने लिया विधानसभा का, मेरे बाद किसी निजी कारणों से मुझे पद छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरी जॉब थोड़ी बाहर है, मैं चला गया और उसके बाद मैंने वो कार्यभार लोकेश जी के हाथ में थमा दिया। और ऐसा नहीं है कि हम पार्टी के लिए आज भी काम नहीं करते, इतनी दूर से आने के बाद आज छुट्टी आया हूँ फिर भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे इस जमीन से प्यार है, इन लोगों से प्यार है, इस पार्टी से प्यार है, अपने समाज से प्यार है। इस बार पार्टी ने सबसे ज्यादा जो है
युवाओं पर भरोसा किया है? नहीं, बिल्कुल युवाओं पे भरोसा करना पड़ेगा पार्टी को, क्योंकि जैसा कि देख रहे हैं कि युवा ज़्यादा कमान संभाले हुए हैं, तो उसका जहाँ तक उम्मीदें हैं कि उसका नतीजा भी हमारे फेवर में ही आएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि युवाओं को ज़्यादा दायरे में रखना भी चाहिए, उनको उस दायरे में, जिससे कि पार्टी और मिशन दोनों आगे बढ़ते रहें। तो आगे की क्या रणनीति होगी? रणनीति क्या है? 25 तारीख को वोट है। हाँ, 25 तारीख का वोट है और हम सभी मिलकर बीएसपी को वोट देंगे। नहीं, आप लोग तो दोगे ही। हाँ। लेकिन आप तो बीएसपी के मतलब कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, सब कुछ आप तो दोगे ही। मगर जो आस पड़ोस के जो लोग खाली चले जाएंगे, खाली कहाँ जाएंगे? उनसे भी डलवाएंगे वोट। ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ देंगे, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ये मताधिकार अपना अधिकार होता है, किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता, सिर्फ समझाया जा सकता है। वो समझे या ना समझे उसकी मर्जी है, लेकिन हमारा मानना यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर यहाँ के प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार को विजयी बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।